नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ पिजन्स में स्पेसिफिक बीमारियां। सबसे पहली जो डिजीज़ जो है आपने देखा होगा कबूतरों के अंदर पैरासिटिक एक डिजीज़ होती है कॉक्सिडियोसिस। ये बर्ड्स में बहुत ही कॉमन होती है। ये जो डिजीज़ होती है बर्ड्स के डाइजेस्टिव सिस्टम को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। यानी इसमें जो सिम्टम्स आपको देखने का मिलेगा उसकी बीट से मिलेगा। यानी जो पूप करता है बर्ड्स आपको बीट करता है उसके कलर चेंजेस में आपको दिखेगा, वाटरी डायरी मिलेगा, येलो कलर का डायरी मिलेगा। क्योंकि गैस्ट्रिक इन्फेक्शन जब भी होता है तो उसका अफेक्ट बर्ड्स की फीकल सैंपल पे आपने देखने को मिलता है। इसका जो मेन कारण होता है कॉक्सिडियोसिस का वो होता है फूड पॉइजनिंग। यदि आपके बर्ड्स ने कोई ऐसा फूड खा लिया है जिसकी वजह से उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो गया तो वही इसका मेन रीजंस होता है कॉक्सिडियोसिस का। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आप जो भी फूड्स अपने बर्ड्स को खाने को दे रहे हो बहुत ही हेल्दी और हाइजीनिक होना चाहिए। उसको चेक करके अच्छे से आप अपने बर्ड्स को दीजिए। कोई भी इन्फेक्टेड फूड यदि आपका बर्ड्स खा लेता है तो बर्ड्स के डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट कर देता है। और ये क्या है, जब भी आपका बर्ड्स स्टूल पास करता है या बीट पास करता है वो जो दूसरा बर्ड्स खा लेता है वो भी ऑटोमेटिक जो इन्फेक्शन कैच कर लेता है। इसलिए मैं ऐसे में बर्ड्स को सेपरेट, यदि किसी बर्ड्स में इस तरह के सिम्टम्स है तो उसको सेपरेट करने की कोशिश कीजिए और उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश कीजिए। इसमें जो मेन आपको दिखेंगे डायरिया विद ब्लड ड्रॉपिंग्स, यानी बर्ड्स आपका पतले रंग की बीट करेगा उसमें ब्लड की ड्रॉपिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। ये कॉक्सिडियोसिस का सबसे मेन सिम्टम्स है और एक कबूतरों में सबसे ज़्यादा होती है और कबूतरों में मॉर्टेलिटी होने का भी सबसे बड़ा रीजन कॉक्सिडियोसिस कई बार देखा गया है। कॉक्सी ट्राइकोमिक्स ये एक एंटीबायोटिक का एक पाउडर आता है जो कि स्पेसिफिक फॉर कॉक्सिडियोसिस के लिए होता है। यदि आपके बर्ड्स में कोई ऐसा सिम्टम्स नज़र आता है तो आप कॉक्सी ट्राइकोमिक्स एंटीबायोटिक पाउडर ला करके अपने बर्ड्स के पीने के पानी में 1 लीटर पानी में 2 से 4 ग्राम 1 लीटर पानी मिक्स करके दीजिए। आपके बर्ड्स में जो कॉक्सिडियोसिस का इन्फेक्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा 6 से 7 दिन के अंदर। दूसरी जो डिजीज कबूतरों में होती है, आपने अक्सर देखा होगा कबूतरों के मुंह में इन्फेक्शन होता है। इसको ट्राइकोमोनिसिस भी बोलते हैं या कैंकर बोलते हैं। यानी आपके बर्ड्स जब मुंह खोल करके एग्जामिन करते हो तो उसके मुंह के अंदर वाइट वाइट फंगस जैसा आपको डिपॉजिट मिलेगा और ये बर्ड्स में बहुत कॉमन होता है। और इसका जो मेन सोर्स होता है इन्फेक्शन, ये फैलती कैसे है, आपका एक बीमार पक्षी पीने के पानी में बर्तन में पानी पी लेता है और उसमें कोई हेल्दी बर्ड्स आकर के पानी पी लेता है तो ऑटोमेटिक ये बर्ड्स टू बर्ड्स यानी कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट जो है बर्ड्स पे बहुत जल्दी फैलती है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। ट्राइकोमोनिस गैलिनी जो है इसका पॉजिटिव एजेंट्स है ट्राइकोमोनिसिस का। ट्राइकोमोनिसिस जो पैरासाइट्स है ये बर्ड्स के मुंह में पाया जाता है, वहीं से जो है ये इसका जो इन्फेक्शन जो है ट्रांसमिट होता है। यानी बर्ड्स जो ड्रॉपिंग्स मुंह से गिरती है उसके द्वारा भी, या बर्ड्स कोई पानी पीता है वहाँ पर अपने ड्रॉपिंग्स गिराता है पानी के अंदर, वहाँ से हेल्दी बर्ड जो इन्फेक्शन कैच कर लेता है। इसको जो है समय रहते कंट्रोल किया जा सकता है। यानी आपका ऐसा कोई बर्ड्स है एक तो उसको सेपरेट कर दीजिए कि, और बर्ड्स को सेपरेट करके अपने दूसरे बर्ड्स को इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने से आप बचा सकते। जो इन्फेक्टेड वाटर होता है वहाँ पर जो दूसरा बर्ड्स पानी पीता है या आपके बर्ड्स अपने बच्चों को, क्योंकि माउथ से है, जब पेरेंट्स अपने बच्चों को फीड कराते हैं पानी पिलाते हैं तो ऑटोमेटिक वो अपने माउथ से छोटे बच्चों में भी ये डिजीज़ ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसलिए ऐसे बच्चे यदि किसी पिजन्स के हैं तो उन बच्चों को सेपरेट करके हैंड फीडिंग पे रखें, पेरेंट्स उनको फीड ना कराने दीजिए। क्योंकि यदि वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर देते हैं उस टाइम में क्या है, बच्चों की मॉर्टेलिटी होने का ज़्यादा रीज़न से होता है। अचानक से आपका बच्चा मर जाएगा क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी लेवल 0 होता है। बर्ड्स एकदम से खाना पीना छोड़ देता है, बर्ड्स का वजन कम हो जाता है और सडन डेथ, ये जो है ट्राइकोमोनिसिस के जो है मेन सिम्टम्स होते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है बड़ा ही अच्छा है। मार्केट के अंदर ट्राइको क्योर 10% करके जो है ये इसका एंटीबायोटिक आता है, पाउडर फॉर्म में आता है। आप इसको पीने के पानी में यदि आप लगा देते हो 3 से 5 दिन तक तो आपके बर्ड्स में जो माउथ में जो इन्फेक्शन है ऑटोमेटिक वो अपने आप बिल्कुल 3 से 5 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। रोनिडाजोल 10% इसका जो एक सॉल्यूशन आता है, एंटीबायोटिक आता है, वो भी यदि आप पीने के पानी में आप लगाते हैं वो भी जो है ट्राइकोमोनिसिस के इन्फेक्शन को क्योर करने में, कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करता है। तीसरा जो सबसे ज़्यादा बर्ड्स के अंदर होता है वर्म्स होते हैं। देखिए 2 तरह के वर्म्स होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट्स। इसलिए अपने बर्ड्स की रेगुलर हर 3 महीने में यदि आप रेगुलर डिवॉर्मिंग करते रहेंगे तो आपके एक्टो और एंडोपैरासाइट्स आपके जो है दोनों बर्ड्स में कंट्रोल रहेंगे। आपके बर्ड्स में एनीमिया से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। खून की कमी कब होती है, जब बर्ड्स के फैदर्स के ऊपर एक्टोपैरासाइट्स जुएं वगैरह ज़्यादा हो जाती हैं, वो बर्ड्स का ब्लड सक कर लेती है, आपका बर्ड्स एनीमिक हो जाता है। इसलिए
इंटरनल प्लस एक्सटर्नल वॉर्म्स के ये हम रेगुलर अपनी बर्ड्स की मेडिकेशन करते रहेंगे तो हमारे बर्ड्स जो है वॉर्म्स के इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन जो है कबूतरों में सबसे ज़्यादा बहुत कॉमन देखा गया। क्लेमाइडिया करता है क्या है, ये बर्ड्स की इम्यूनिटी को डाउन कर देता है। बर्ड्स की इम्यूनिटी को डाउन करने के साथ साथ क्या है, आपका बर्ड्स जो नहीं भी बीमार है, जब इम्यूनिटी डाउन होती है आपका बर्ड्स किसी भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन की चपेट में आ जाता है। क्लेमाइडिया का जो इन्फेक्शन होता है ये बर्ड्स के रेस्पिरेटरी सिम्टम्स को अफेक्ट करता है। यानी सबसे ज़्यादा यदि बर्ड्स को आप देखें बैठे बैठे लंबे लंबे सांस ले रहा है, मुंह खोल करके लंबे सांस ले रहा है, तो इट मीन्स आपका बर्ड्स क्लेमाइडिया इन्फेक्शन की चपेट में आ गया है। और कबूतरों में इस तरह के सिम्टम्स बड़े ही कॉमन होते हैं क्योंकि कबूतर क्या है, एक झुंड में रहते हैं और ओवर क्राउडिंग भी बर्ड्स में बहुत जाती है, तो वहाँ बर्ड्स में स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और स्ट्रेस लेवल बढ़ने से आपका बर्ड्स क्लेमाइडिया इन्फेक्शन की चपेट में आ सकता है। यह जो है एक एयरबोर्न इन्फेक्शन होता है, यानी कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट, यानी एक बर्ड से दूसरे बर्ड्स में बहुत जल्दी फैलता है। यदि आपको किसी एक बर्ड्स में सिम्टम्स आपको आभास हो गए, बर्ड्स को तुरंत सेपरेट करके उसका ट्रीटमेंट चालू कीजिए और दूसरे जो जानवर हैं आपके ठीक है उनकी भी एज ए प्रिवेंटिव तौर पर उनका भी मेडिकेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। ये जो है यूरिन के द्वारा, फीसिस के द्वारा या इन्फेक्टेड जो फूड होता है उसके द्वारा बहुत जल्दी बर्ड्स के अंदर फैलता है। बर्ड्स की नाक से पानी बहना शुरू हो जाएगा, बर्ड्स खाना कम कर देगा, एकदम उसकी एपिटाइट बिल्कुल लो हो जाएगी और आप देखेंगे बर्ड्स के मुंह से आपको टिपिकल जो है सांस लेते वक्त आपको विजिंग साउंड्स आपको सुनाई देंगे। यानी बर्ड जब रेस्टिंग पोजीशन में होगा तो उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, उस साउंड को आप इजिली आप महसूस कर सकते हैं या सुन सकते हैं। बर्ड्स क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन होने पे जो अपने पंखों को, फेदर्स को अपने आप गिराना शुरू कर देता है, ये भी एक सिम्टम्स है क्लेमाइडिया का। माइकोऑर्निमिक्स ये एक एंटीबायोटिक अवेलेबल है जो कि क्लेमाइडिया के इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा पिजन्स के इफेक्टिव है। आप इसको 2 से 4 ग्राम अपने बर्ड्स के पीने के पानी में आप दीजिए। आपका बर्ड्स में यदि कोई स्टार्टिंग में इन्फेक्शन है तो ऑटोमेटिक इसको 3 से 5 दिन तक अपने एंटीबायोटिक का कोर्स करेंगे तो आपका बर्ड्स जो है क्लेमाइडिया इन्फेक्शन से बहुत जल्दी क्योर कर जाएगा। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको पिजन्स में होने वाली 3 से 5 डिजीज़ के बारे में आपको बताया जो कि बहुत ही कॉमन है, पिजन्स में बहुत कॉमन होती है। यदि आप समय रहते सिम्टम्स या लक्षण को पहचान कर यदि अपने बर्ड्स को पीने के पानी में ये जो दवाइयाँ मैंने बताई आप इनको देंगे तो आप अपने बर्ड्स की लाइफ को बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।